हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। अभी आज का मार्केट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो निफ्टी क्या ब्लास्ट हुआ था। मॉर्निंग में पूरा शूट आउट हो गया था मार्केट। ठीक है, तो बहुत सारे लर्निंग की बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो बहुत अच्छा मार्केट शूटअप हुआ है आज। और उसका रीज़न ये था, रीज़न भी हम लोग देखेंगे कि क्या रीज़न है इसका। तो प्रीवियस डे का मार्केट हमें देखना पड़ता है पहले। अगर मान लो कि अगर आपको ट्रेड करना है मॉर्निंग में, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अप साइड में क्या सिनेरियो है, डाउन साइड में क्या सिनेरियो है, लेवल क्या निकल के आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है। अगर मैं प्रीवियस किसी दिन की बात करूं तो यहाँ से भी हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव कर सकता है। देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट डाउन साइड में फॉल हुआ था। तो जब भी मार्केट ओपन हुआ है, ये प्रीवियस डे का मार्केट है, मतलब आगे का मार्केट है। ठीक है, बैक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो प्रीवियस लेवल था यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हुआ है। सेम लेवल यहीं से भी और उसके नेक्स्ट डे का मार्केट रजिस्टेंस देके मार्केट फॉल हुआ है। और उसके नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन मार्केट पूरा साइडवेज हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद देखो कितना तगड़ा फॉल हुआ है। आप देख सकते हो कि अगर इतना बड़ा फॉल हो मार्केट, अगर आप इसको कैच कर लो तो आपका एक महीने का प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। मतलब जो भी आपका इन शॉर्ट जो भी आपके आपने हिस्ट्री में लॉस किया है वो पूरा का पूरा एक दिन में आप कवर कर सकते हो। इतना अच्छा मार्केट फॉल हुआ है, आप अगर इसको कैच करना सीख लिया। ठीक ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी क्या है इसको ध्यान से समझो। देखो, बात को मतलब ये जो रजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, तो हमें जब भी ये रजिस्टेंस से फॉल हो रहा है तो पहले तो हमें रजिस्टेंस या फिर सपोर्ट, ये दोनों को ढूंढना है। अगर आपने इसको इसको प्रॉपर तरीके से ढूंढ लिया तो आप बहुत अच्छे से इसमें ट्रेड कर सकते हो। देखो, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आपको रजिस्टेंस से ट्रेड करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। अगर आप प्रॉपर बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ट्रेड सेटअप आपके पास स्ट्रेटेजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ब्लैंकली ट्रेड कर रहे हो, आपको नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, पहले तो आप क्या ढूंढ लो, ये प्योर प्राइस एक्शन है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्कैल्पिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, तो आप क्या कर लो, ट्रेड को पकड़ लो। ठीक है, मतलब ऐसा कोई लेवल ढूंढ लो और यहाँ से मार्केट को पकड़ लो और आपका स्टॉप लॉस लगा दो इसके हाई का। ये जो वीक है इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा देना है आपको। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने ले लिया और स्टॉप लॉस पे क्विक निकल ही जाना है। ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद ही आप होल्ड करके रखोगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको स्टॉप लॉस पे निकल ही जाना है फिक्स, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेडर्स की हैबिट की बात करूँ तो ट्रेडर्स की जो सबसे बुरी हैबिट है वो ये है कि वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, मतलब बिगिनर ट्रेडर जब भी उनको जो बड़े लॉस में होता है उसका सबसे बड़ा गलती यही होता है कि वो जो ट्रेड को होल्ड करके रखता है वो भी अगेंस्ट में। ठीक है, मार्केट अगर आपकी अगेंस्ट में जा रहा है तो भी आप होल्ड करके रखते हो ट्रेड को, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया तो देखो कितना अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिला। सेम उसी तरह मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपने ट्रेड लिया। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट इतना अच्छा फॉल नहीं हुआ है, तो मार्केट मतलब कंटिन्यू साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकल जाना पड़ेगा। आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट इतना मतलब यहाँ पे साइडवेज हो गया है, ये छोटा छोटा कैंडल बना रहे, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही होना है फिक्स है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हो। देखो आप तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, प्रीवियस डे का भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, एक बार लिया था, दो बार लिया था, तो यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट अप साइड से मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना है ट्रेड, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, आपका लो का एसएल आएगा। पहली बात आपको ये समझ लेनी है कि हमारा एसएल फिक्स आएगा। अगर हमारा फिक्स स्टॉप लॉस पे अगर आप निकल गए तो आप बहुत कुछ अच्छा ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। देखो, यहाँ पे मार्केट में अगर आपने ट्रेड ले लिया
तो इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर इसके नीचे निकल गया, मार्केट अगर कंटिन्यू फॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन साइड में मूव कर रहा है, तो हम लोग इसमें नहीं रहेंगे, इसमें से निकल जाएंगे। नहीं तो मार्केट क्या है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, तो पूरा अपना कैपिटल खा जाएगा ये तो इस तरह से आप इसको पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ लो, फिर आगे भी देखते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा। देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ये देखो ये एक लेवल है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, कितना अच्छा अप साइड में मूव किया है। देखो अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइडवेज मार्केट में मार्केट को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ट्रेड को। अगर ऐसा मार्केट हो तो होल्ड करके रखने का कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने हिंट दिया है कि मार्केट अप साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः बार मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही ये डाउन में जाएगा, तब तक तो ये ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ट्रिपल टॉप बनाया है, तो यहाँ से बाउंस होना फिक्स है। तो इस तरह से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए पहले तो आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर यहाँ की बात करूँ तो मॉर्निंग शूटअप कितना अच्छा हुआ है। यहाँ से अगर आपको एक चैनल बताऊँ, तो ये देखो इसमें थोड़ा सा ये एक चैनल दिख रहा है, हमें मार्केट ने एक चैनल बनाया है देखो, और उसका ब्रेकआउट किया है मॉर्निंग में ही, कितना अच्छा, सॉरी ये प्रीवियस डे का ब्रेकआउट है, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। तो ये जो शूटअप है इसको भी हमें ध्यान से समझना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रीवियस डे का लिंक स्विंग है, प्रीवियस डे का स्विंग मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, और ये कैंडल में हम लोग आप ट्रेड आराम से ले सकते हो, ठीक है। मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है और उसके बाद एक छोटे से पुलबैक के साथ कितना अच्छा शूटअप हुआ है। मान लो कि ये ट्रेड आपसे छूट गया, ये कैंडल भी आपको लेना चाहिए, पर अगर समझ लो कि आपसे छूट गया, ठीक है, समझो कि आपके ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद मूव किया, आपसे ये भी अगर आप पूरा का पूरा मूव छूट गया, तो आप ये पुलबैक जो है उसके लो के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आपका हार्डली थोड़ा सा, मतलब ये सेम कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस आएगा, और कितना अच्छा मार्केट शूट हुआ है अप साइड में, ठीक है। तो ये भी आप ट्रेड ले सकते हो, आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रैप है, अगर आप समझो, ध्यान से समझोगे तो देखो यहाँ पे ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, आप क्लियर कट देख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। देखो ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एक बार दो बार टॉप कर चुका है, यहाँ पे भी एक टॉप करके मार्केट फॉल हो रहा था। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि जो मैंने पहले बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से पूरा मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप होल्ड करके रख सकते हो। मान दो कि यहाँ पे आपने ट्रेड एंट्री कर लिया, डाउन साइड का ट्रेड एंट्री कर लिया, तो आपका इसके हाई का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। ये तो फिक्स है, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, पर आपने आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। अगर आपने ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लिया, तो टारगेट तो अपने आप आपको मिलेगा, ठीक है। 1:1 पे आपने ट्रेल कर दिया, तो ट्रेलिंग के बाद आप कितना भी होल्ड कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर आपने आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है, तो आपको इसमें से निकल जाना है, अगेन वापस एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। आप बार बार एंट्री करोगे, और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन ये है ओवर ट्रेडिंग। पहले मैंने बताया ट्रेड को होल्ड करके रखना, अगर आपका लॉस भी हो गया तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ये सबसे बड़ा गलती है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है। अगर आप बार बार ट्रेड लोगे तो आपको लॉस होना है। दिन में क्या करना है, मैं हार्डली 2 या 3 ट्रेड करना है, दैट्स इट। मतलब पूरे दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा मिलते ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, और करने भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप जितने, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप जितने ट्रेड करोगे उतना आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जितने कम से कम ट्रेड करोगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री किया होगा, पर अगर आपने होल्ड करके रखा तो आपका ये स्टॉप लॉस खा गया है मार्केट, ठीक है। मतलब मार्केट ने अपसाइड में कंटिन्यू करके रखा है, तो ये भी समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये जल्दी इजीली समझ में नहीं आता है, थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आएगा ये। देखो यहाँ पे पूरा मार्केट अपसाइड में जा रहा है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड में शूटअप किया है, तो यहाँ पे एक आप ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड का। अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये एक ट्रेड ले सकते हो, अप साइड का ट्रेड लेना है तो यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मूव आएगा, या फिर ये ब्रेकआउट के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज ही हो गया है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी मूव नहीं किया है, ठीक है। मतलब एक रेंज में मार्केट आ गया है। अगर यहाँ पे आपको अगर बॉक्स बनाना है तो बॉक्स भी बना सकते हो। देखो यहाँ से हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, तो ये बॉक्स में मार्केट पूरा दिन मूव करता रहा, उसके नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखना है, ठीक है।
अगर आपने वो देख लिया, वो आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिलते हैं। अगर मान दो कि चलिए उसमें यहाँ पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूँढ लिया, देखो यहाँ पे मान लो कि ये सपोर्ट है आपका और ये जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे तो कोई आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसके बाहर निकला तो ही आप ट्रेड लोगे, अगर इसके अंदर के अंदर मार्केट घूम रहा है तो आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग करनी है तो ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक रिवर्सल का आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो ये आपका ओवर ट्रेडिंग हो गया। मतलब बार बार इसी में भी आपको ट्रेड दिखेगा, ऐसे मार्केट में भी ट्रेड दिखेगा, पर यहाँ पे मुझे कोई अपने सेटअप पर ट्रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, चार्ट ट्रेडिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेना है, पूरे चार्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेना है, तो मैंने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। उसका प्लेलिस्ट लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर अपने चैनल में जाके आप स्टॉक एनालिसिस का एक पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां पे मैंने पूरा सिर्फ चार्ट रीडिंग ही किया है, उसमें सब चार्ट रीडिंग मैंने दिखाया है, तो वो आप चार्ट रीडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, तो वो देख सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट पूरा सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है, तो उसका भी मैंने कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो, वो भी फ्री में, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ये वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये पसंद आया है तो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।